प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। अब सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाले उपहारों में कन्या को सिंधौरा यानी कि सिंदूर दान भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, लाभ लेने के लिए कन्या पक्ष की अधिकतम आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। प्रति जोड़ा खर्च 51,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाने का शासनादेश भी जारी किया गया है। भीषण गर्मी में निजीकरण को लेकर किए जा रहे निर्णय की गर्माहट जबरदस्त बढ़ गई। दरअसल उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध को देखते हुए विभाग ने 7,000 आउटसोर्स कर्मियों को मोर्चा संभालने के लिए तैनात किया है। शहरी और ग्रामीण बिजली उपकेंद्रों में कर्मियों की तैनाती की जाएगी। ITI पास से कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। विभाग का दावा है कि उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति में कोई परेशानी नहीं होगी। पटियाला कोर्ट से पॉस्को एक्ट में बरी होने के बाद पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या पहुंचे। उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा, 18 जनवरी 2023 को उनके ऊपर आरोप लगाया गया था। तभी मैंने कहा था कि ये झूठ है। मैंने कहा था कि अगर आरोप साबित हो जाएंगे तो खुद ही फांसी पर लटक जाऊंगा। मैंने जो कहा था वो प्रमाणित हुआ। न्यायपालिका पर मैंने पहले भी भरोसा जताया था और आज भी आभार प्रकट करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जामे की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात में थे और उन्होंने वहां एक रोड शो किया जहां वे सेना की ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। जामे का मानना है कि इस तरह के प्रदर्शन से सेना के मनोबल को बढ़ाया जा सकता था और पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता था। लेकिन रोटी तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की खा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार धार्मिक पर्यटन नए कीर्तिमान रच रहा है। प्रदेश में तेजी से पर्यटन में विस्तार हुआ है और ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन के लिए सबसे अहम है। मंदिरों में बढ़ती भीड़ और सुरक्षा की तमाम जरूरतों को देखते हुए यूपी के अयोध्या, वृंदावन, काशी, प्रयागराज जैसे बड़े स्थलों पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाने का फैसला लिया गया है। इसकी शुरुआत राजधानी लखनऊ में अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर में पायलट प्रोजेक्ट के साथ हुई। जल्द ही दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी इससे जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के संबंध में लगाए गए पोस्टर पर मंगलवार को यानी कि आज आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बातचीत में कहा कि पहले भी जब बीजेपी ने ऐसे पोस्टर लगाए थे तो अखिलेश यादव ने दोनों पक्षों से अपील की थी कि इस तरह के पोस्टर नहीं लगाए जाने चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और उस पर अमल भी किया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव जा रही है। पिछड़े और अति पिछड़ों को जोड़ने के लिए चौपाल लगा रही है। बसपा सरकार में उनके लिए किए गए कामों को गिना रही है। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि अगर बसपा की सरकार आती है तो उनके लिए क्या किया जाएगा। पार्टी पदाधिकारियों को इन चौपालों के जरिए हर जिले में कम से कम 100 से 150 सदस्यों को जिला संगठन कार्यकारिणी में शामिल करने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने दिल्ली स्थित अपना बंगला खाली कर दिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया है। हालांकि अब तक बसपा की ओर से इस फैसले को लेकर ऑफिशियली तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खास बात यह है कि करीब 10 साल पहले भी उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था और तत्कालीन लुटियंस स्थित बंगले के सामने से बस स्टॉप को हटाया गया था। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, चालान और परिवहन से जुड़ी कई सेवाएं व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए आसानी से उपलब्ध होगी। ये सुविधा परिवहन विभाग के ऑफिशियल चैट बॉक्स नंबर पर शुरू की गई है। खास बात यह है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को इस चैटबॉट सेवा के लिए API एक्सेस की अनुमति दे दी है। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और पुलिस के बीच फिर नोकझोंक हुई। पीड़ित दलित परिवार से मिलने वो मथुरा पहुंच रहे थे, मगर पुलिस ने घर के बाहर ही बैरियर लगाकर उन्हें रोक दिया। पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और उन्हें रोकने के लिए नोटिस थमाया, जिसे सुमन ने तुरंत ही फाड़ कर फेंक दिया। सांसद ने कहा कि मथुरा में एक दलित परिवार की बेटी की शादी में दबंगों ने मारपीट की है। वो परिवार दहशत में है। हम उन्हें ढांढस बंधाने जा रहे हैं।